मंदसौर में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने बंगाल में हुई महिला चिकित्सक की रेप के बाद हत्या के मामले में जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही डॉक्टरों ने अपना काम बंद कर ज्ञापन भी सौंपा है। बंगाल में हुई रेप और हत्या की घटना से देश भर के चिकित्सक नाराज हैं। मंदसौर में भी डॉक्टरों ने जमकर प्रदर्शन करते हुए आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन की तरफ से ज्ञापन दिया गया है, क्या मांग की गई है ज्ञापन में और जो घटना हुई है उसके संदर्भ में क्या कहना है? देखिए, डॉक्टर मोमिता जो कि आरजी मेडिकल कॉलेज कलकत्ता की सीनियर रेसिडेंट थी, वो अपनी पूरी ड्यूटी 36 आवर्स की लगातार ड्यूटी करके जब वो अपने आराम करने के लिए सेमिनार रूम में जाती हैं तो उनके साथ यह विभत्स घटना होती है जो कि हृदय विदारक घटना है। आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरह से उनकी हत्या की गई, उनकी पेल्विक बोन तोड़ दी गई, उनके नेक को भी डैमेज किया गया, उनकी आंखों को फोड़ा गया, मतलब उनके चश्मे को में मारा गया और उनकी आंखों से खून बहता रहा। तो इस तरह की विभत्स घटना को कभी भी कोई चिकित्सक इसको सहन नहीं कर सकता। देखिए, हम लोग आप लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, समाज की सुरक्षा के लिए, सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। लेकिन जब हम लोगों पर यह विपत्ति आती है, हमारी सुरक्षा जब परेशानी में आती है और ऐसे अत्याचार हम लोगों पर होते हैं, तो ना ही समाज ना ही सरकार हमारा कोई साथ नहीं देती। देखिए, हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग सड़कों पर उतरें, आंदोलन करें, ये हमें शोभा भी नहीं देता। लेकिन आज हमारी मजबूरी है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हमें कोई समाज, कोई सरकार, कोई प्रशासन, पुलिस प्रशासन, कोई भी हमें साथ नहीं देता। क्या मांग करी आपने? हमारी मांग ये है कि जिस इस तरह के जो अत्याचारी हैं उनको सबसे कड़ी से कड़ी उनकी सजा दी जाए, फांसी से कम बर्दाश्त नहीं किया जाए। मैं तो कहती सड़क पे चौराहे पर लटकाकर उनको जिस तरह से उन्होंने उस चिकित्सक के अगेंस्ट कार्य किया है उनको भी उसी तरह की मौत दी जाए और उनके परिवार के सदस्यों के सामने दी जाए। तो पहली दूसरी चीज़ ये है कि यह जो भी चीज़ हो, जो भी कार्य आज सीबीआई को सौंप दिया गया, उसके पहले जब पूरे चिकित्सक जा रहे थे, शांतिपूर्ण मार्च करते जैसे आज हम लोग कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी भीड़ ने उन पर हमला किया और उनको भी डैमेज किया। इतना ही नहीं, वो वहाँ पे हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में जाकर के उन्होंने पूरा जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड, आईसीयू, सारे इक्विपमेंट सारे को डैमेज कर दिया और बहुत बड़ी मौत थी। और पुलिस प्रशासन शांति से देखता रहा, प्रशासन लोगों की तरफ से कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सरकार की तरफ से कोई भी सुरक्षा हमारे चिकित्सक साथियों को नहीं दी गई। यह बहुत दुखद घटना है। यदि इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कौन माता पिता अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहेगा, और जिन्होंने डाल दिया है वो भी वापस करेंगे। वैसे ही हमारे देश में चिकित्सकों की इतनी कमी है, क्या हम अपने भारत में यह स्वरूप देखना चाहेंगे कि चिकित्सक उपलब्ध ही ना हो मरीजों के इलाज के लिए? इसके लिए हमारा निवेदन है कि सारा समाज, सरकार और सारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब हमारा साथ दें, तो हम लोग का इस तरह के आंदोलन करने की ज़रूरत ना हो और हम सड़कों पे ना आए। और आप लोगों की यदि हमें सहायता मिली तो हम लोग चाहते हैं इस तरह की पुनरावृत्ति कभी ना हो। यही हमारी मांग है, शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन है। इसमें आप सभी, इवन पत्रकारगण का, मीडिया का, हम सभी का आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। ऐसी घटनाओं को जब भी होती हैं तो आप सब आ जाइए और हमारे पक्ष में खड़े होइए, ताकि हम एक अच्छे से निस्वार्थ भावनाओं के साथ, जिस तरह से हम अपनी शपथ लेते हैं, जब हम अपना डिग्री प्राप्त करते हैं, हम शपथ लेते हैं कि हम निस्वार्थ भावना से समाज की सेवा कर सकें, निर्भीकता से हम उनकी सेवा कर सकें। हम में इतनी भय आ गया है, हम इतने भयभीत हैं कि हम कार्य करने के पहले डरने लगे हैं, हम इमरजेंसी पेशेंट को लेने को डरने लगे हैं। इसमें हम सारे साथियों, पत्रकारगण, समाज, प्रशासन, पुलिस प्रशासन सबका सहयोग चाहेंगे और चाहेंगे कदम से कदम आप हमारे साथ बढ़ा के रहें। हमें उतरने की ज़रूरत ही ना हो। जब ऐसी कोई घटना हो, आप पहले आइए, हम आपके पीछे आएंगे। धन्यवाद।